निशा कबन विधि होई। कहाँ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन जन्मोत्सव में सभी देवता भगवान के दर्शनों के लिए पधारे। और भगवान के दर्शनों के लिए जब पधारे तो कहते हैं जिस समय परमात्मा श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ, सारे अयोध्यावासी, सारे देवता सब प्रसन्न थे, लेकिन वहां दो लोग दुखी थे। दो कौन कौन? एक रात्रि और दूसरे चंद्रदेव। रात्रि और चंद्रदेव आपस में बात कर रहे हैं। रात्रि कहती है कि हे प्रभु हमें दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान सूर्य आगे को नहीं जाते, भगवान सूर्य आगे को नहीं बढ़ेंगे, सूर्य अस्त नहीं होगा, सूर्य अस्त नहीं होगा तो रात्रि नहीं होगी, रात्रि नहीं होगी तो मैं दर्शन से वंचित रहूंगी, रात्रि नहीं होगी तो चंद्रोदय नहीं होगा तो आप दर्शन से वंचित रहेंगे। रात्रि और चंद्रमा आपस में बात कर रहे हैं, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान का दर्शन हमें नहीं हो पाएगा। पर चंद्रदेव ने कहा रात्रि जो भी हो मैं तो जा रहा हूँ। रात्रि ने कहा ओ चंद्रदेव दिन के समय में ही कैसे चले जाओगे, अभी भगवान सूर्य हैं और सूर्य के रहते चंद्र का उदय कैसे हो सकता है। चंद्रदेव ने कहा मैं तो जा रहा हूं और गए अयोध्या के राजमहल में एक कोने में जाकर खड़े हैं। पर जहां कृपा कांक्षी जीव होता है उस पर भगवान की दृष्टि पहुंच ही जाती है। पालने में सोए हुए भगवान, माताएं भगवान को झूला झूला रही थी। आज चंद्रदेव एक कोने में खड़े हैं, पालने में सोते हुए श्री राम जी की दृष्टि चंद्रदेव के ऊपर गई। चंद्रदेव से इशारे में कहो चंद्रदेव कैसे मुंह लटकाए खड़े हो, क्या परेशानी है? चंद्रदेव ने कहा प्रभु परेशानी तो कुछ नहीं, बस एक ही बात मन में है। सब देवताओं ने आपका दर्शन किया, सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन ना हम दर्शन कर पाए और ना ही हमें कुछ मिला। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें दर्शन तो मिल गया है, लेकिन मिलने की बात कहते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चाहे कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, दोनों ही अवतारों में तुम सदा मेरे साथ रहोगे। चंद्रदेव ने कह दिया असंभव। क्यों? दो लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते, कभी ना कभी कुछ ऐसा काम पड़ ही जाएगा जिससे अलग होना पड़े, एक पल के लिए, एक मिनट के लिए, पर होना पड़ेगा। राम जी कहते नहीं, मैं कह रहा हूं हम तुम हमेशा साथ रहेंगे। चंद्रदेव ने कहा असंभव। भगवान बोले संभव है। कैसे? कहा मैं त्रेता में अवतार लिया हूँ, त्रेता में मेरा नाम राम, राम के साथ जोड़ दिया जाएगा चंद्र, कहलाऊंगा रामचंद्र। द्वापर में अवतार लूंगा, नाम होगा कृष्ण, कृष्ण के साथ जुड़ जाएगा चंद्र, वहां कहलाऊंगा कृष्णचंद्र, यहाँ कहलाऊंगा रामचंद्र। चंद्रमा को वरदान मिल गया, दर्शन भी मिल गए, चल दिए। और वहां से जैसे ही जा रहे थे, रात्रि सोच रही थी बस चंद्रदेव दुखी होकर आते ही होंगे, क्योंकि अयोध्या के महलों में इतनी भीड़ है, सब माताएं बहनें भगवान के आसपास बैठी हुई होंगी, दर्शन नहीं हो पाएगा, चंद्रदेव दुखी होकर आएंगे। तो जैसे ही बाहर रात्रि खड़ी हुई थी, चंद्रदेव निकले प्रसन्न मने। रात्रि ने कहा कहो क्या हुआ? चंद्रदेव ने कहा मिल गया। क्या मिल गया? दर्शन भी मिल गया और वरदान भी मिल गया। क्या वरदान मिला? चाहे त्रेता अवतार हो, चाहे त्रेता का अवतार हो या द्वापर का अवतार हो, दोनों ही अवतार में मैं भगवान के साथ रहूंगा, यहाँ रामचंद्र और वहां कृष्णचंद्र के रूप में। रात्रि कहती है जब तुम्हें वरदान मिल गया, तुम्हें दर्शन मिल गया, तो मैं भी जाऊंगी। रात्रि गई, रात्रि भी उसी भांति महल के एक कोने में खड़ी है। भगवान की दृष्टि रात्रि पर भी गई। कहो रात्रि तुम्हें क्या चाहिए? रात्रि ने कहा प्रभु ना हमें दर्शन मिला, ना वरदान मिला। भगवान कहते हैं दर्शन तो मिल गया, रही वरदान की बात तो मैं वरदान देता हूँ कि इस युग में, त्रेता युग में मेरा अवतार दिन के समय में हुआ है।
तो किसी ने पूछा दिन के समय में हुआ, द्वापर में रात्रि के समय में हुआ, उस समय घड़ी थी कि भगवान ने बता दिया कि 12 बजे जन्म लूंगा? तो ये बात तभी स्पष्ट हो गई थी जब भगवान ने अवतार लिया था। मध्य दिवस अति शीत न घामा, ओ भैया पावन काल लोक विश्रामा। तो भगवान कहते हैं इस बार मेरे जन्म के साक्षी भगवान सूर्य रहे। जब अगला अवतार लूंगा तो सबसे पहले तुम दर्शन करोगी और मेरे जन्म की साक्षी तुम कहलाओगी। इसलिए भगवान यहाँ दिन के मध्य में जन्म लिए और द्वापर में रात्रि